अगर आप सब लोग सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपके पास क्या टॉप 5 कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। यानी कि अगर आप इकोनॉमिक्स के अंदर मास्टर डिग्री करते हैं तो आपके पास में क्या क्या कैरियर ऑप्शन देखने के लिए मिल सकते हैं। जी हाँ, उसके लिए लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सीयूटी पीजी का एग्जाम निकालना। और सीयूटी पीजी का एग्जाम अगर आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से निकालना चाहते हैं और आप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि 2026 के अंदर जो आप लोगों का सीयूटी पीजी का एग्जाम होने वाला है उसके अंदर आप लोगों की सिलेक्शन हो जाए, तो उसके लिए आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। और इस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप सब लोगों को सिंपली इस स्कैनर को स्कैन करना है। जैसे ही आप स्कैन करते हैं तो आप सब लोग यहां पर ऑटोमेटिकली एडिट हो जाते हैं या फिर आप लोगों को एक्सेस मिल जाता है इस टेलीग्राम चैनल का, जहां पर आप सब लोगों के इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होते हैं या फिर सीयूटी पीजी एग्जाम से रिलेटेड जो भी कंसर्न्स रहेंगे वो सारे के सारे यहां पर सॉल्व किए जाएंगे। नाउ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास क्या है कि सर टॉप 5 कैरियर ऑप्शंस हमारे पास क्या देखने के लिए मिलते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। यानी अगर आप मास्टर्स कर लेते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर तो आप लोगों के पास में क्या क्या कैरियर ऑप्शंस है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आता है कि अगर आप इकोनॉमिक्स के अंदर एमए करते हैं तो उसके बाद आप सब लोगों के पास में सबसे पहले इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी एनालिस्ट का जो ऑप्शन है वो आपके पास में ओपन हो जाता है। जनरली इसके अंदर आप लोगों को क्या करना होता है, तो इसके अंदर आप सब लोगों को रिसर्च करने का मौका मिलता है, राइट। डाटा इंटरप्रिटेशंस को इंटरप्रिटेट करने का मौका मिलता है, पॉलिसी से रिलेटेड फ्रेमवर्क में काम करने का मौका मिलता है, और आप गवर्नमेंट को बहुत सारे रिस्पेक्टिव फील्ड्स में क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं चीजों को सॉल्व करने में। वर्क प्रोफाइल यहां पर आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा, इकोनॉमिक इश्यूज को आप लोग यहां पर कहीं ना कहीं क्या करने वाले हैं, गवर्नमेंट को बताने वाले हैं। मार्केट ट्रेंड्स को आप लोग कहीं ना कहीं एनालाइज करने वाले हैं कि भैया एक मार्केट के अंदर कैसी सिचुएशन है, क्या इकोनॉमी के अंदर आप लोगों को डिप्रेशन देखने के लिए मिलने वाला है, रिसेशन रहेगा, क्या इकोनॉमी जो है वो इन्फ्लेटेड है, किस तरह की सिचुएशंस रहेगी। गवर्नमेंट को आप यहां पर एडवाइस कर सकते हैं और इकोनॉमिक पॉलिसीज को आप लोग बनाने में मदद कर सकते हैं। कहां पर काम करने का मौका मिलता है आप लोगों को सेंट्रल बैंक जैसे कि आरबीआई, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और ऐसे थिंक टैंक्स के अंदर आप लोगों को काम करने के लिए यहां पर एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। मास्टर्स करने के बाद इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या स्किल्स आप लोगों को यहां पर चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास में अच्छी एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, यानी कि एनालाइज करने की जो क्षमता है वो आप लोगों की बहुत बेहतर होनी चाहिए। और आप चीजों को तभी बहुत अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हैं जब आपके पास में सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज जो है वो बहुत ज्यादा हो। स्टैटिस्टिकल नॉलेज आपके पास में होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, यानी कि इंस्टेंट सिचुएशन के ऊपर किस तरह से बिहेव करना है, रिएक्ट करना है वो आपके पास में आपको पता होना चाहिए। रिपोर्ट राइटिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स आपके पास में होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को इससे रिलेटेड एग्जाम्स जो होते हैं उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपके पास में इकोनॉमिक सब्जेक्ट का नॉलेज होना जरूरी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर्स के अंदर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं मास्टर्स करने के बाद में। यहां पर आप लोगों को, अगर आप इकोनॉमिक ग्रेजुएट्स हैं तो आप लोग बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर काफी ज्यादा अपना इन्वॉल्वमेंट जो है वो देख सकते हैं। तो यानी अगर जनरली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात की जाए तो एक बच्चों के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट इज द बैंकिंग सेक्टर। जो इकोनॉमिक्स के अंदर अपनी ग्रेजुएशन कर रहा है, मास्टर कर रहा है, तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो उसके लिए काफी ज्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है, यहां पर ये बोला जाता है। यहां पर आपको क्या करना पड़ता है, तो आप मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट्स यानी कि इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने वाले है ना, पोर्टफोलियो मैनेजर्स वगैरह की पोस्ट पे आप काम कर सकते हैं, रिस्क को एनालाइज कर सकते हैं, राइट। फाइनेंशियल एडवाइस जो है अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं, मार्केट परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं, क्या क्या रोल रहेगा, इन्वेस्टमेंट बैंकर का रोल आप लोग यहां पर प्ले कर सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट, रिस्क मैनेजर के तौर पर, वेल्थ मैनेजर के तौर पर, और क्रेडिट एनालिस्ट के तौर पर। जी हां, क्रेडिट एनालिस्ट का बेसिकली काम क्या होता है, क्रेडिट एनालिस्ट क्या करता है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को समझते हुए ये एनालाइज करने की कोशिश करता है कि आप सब लोगों को लोन रिलेटेड चीजें जो है वो देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। देन कहां पर काम कर सकते हैं, कॉमर्शियल बैंक के अंदर काम कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर काम कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर काम कर सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर काम कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स के अंदर, कंसल्टिंग फर्म्स के अंदर आप लोग अपना कैरियर यहां पर देख सकते हैं।
थर्ड इंपॉर्टेंट रोल आपके पास में आता है सिविल सर्विसेज एंड गवर्नमेंट जॉब्स। अब गवर्नमेंट जॉब्स तो आप लोगों के पास में ग्रेजुएशन के बाद स्पेसिफिकली देखने के लिए मिल जाती है, लेकिन अगर मैं मास्टर्स के बाद इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की डोमेन की अगर बात करूं और यहां पर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं कि आपके पास में क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर देखने के लिए मिलता है आपको इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। तो आप सब लोगों ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन जो इकोनॉमिक्स डोमेन से जनरली बच्चे हैं उनके पास में एक ऑप्शन, एक अपॉर्चुनिटी इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का भी आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो जो कि पब्लिक सर्विसेज के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स के अंदर इकोनॉमिक्स जो है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करता है। आप इसके लिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम यहां पर देख सकते हैं, स्टेट लेवल के एग्जाम, एसएससी लेवल के एग्जाम, तो हालांकि ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम होते हैं। यहां पर आप लोग किसी भी स्ट्रीम से है, ग्रेजुएटेड है, तो आप इसको दे सकते हैं। वर्क प्रोफाइल क्या रहता है? अगेन पॉलिसी मेकिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल गवर्नेंस एंड रेगुलेटरी रूल्स, और ये जनरली आपको देखने के लिए मिलता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के अंदर। और स्पेसिफिकली अगर बात कर दी जाए तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के अंदर। वाई सूटेबल, राइट? क्योंकि यहां पर इकोनॉमिक्स जो है वो आपको एज देती है जनरल स्टडीज के अंदर, करंट अफेयर्स के अंदर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि यहां पर आप डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, काफी ज्यादा डिटेल में पढ़कर आते हैं, तो आपके पास में एक ओवर एडवांटेज होता है बाकी सारे बच्चों से। देन आप कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर और डाटा एनालिटिक्स की जॉब जो है वो भी देख सकते हैं, यानी कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर भी आप सब लोग अपना कैरियर सोच सकते हैं। तो आज कल का जो समय है वो डिजिटल टाइम है, तो कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है डाटा के ऊपर, है ना, क्योंकि वो डाटा के बेसिस पर ही अपना क्या करते हैं, बिजनेस डिसीजंस लेते हैं। तो जो इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है जिनके पास अच्छी एनालिटिकल और स्टैटिस्टिकल स्किल्स है, वो कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर भी अपनी जॉब जो है वो देख सकता है। वर्क प्रोफाइल यहां पर क्या रहेगा? यहां पर अगेन जो भी आपके पास डाटा रहेगा उसको इंटरप्रिटेट करने का काम रहेगा, मार्केट रिलेटेड रिसर्च, प्रिडिक्ट करोगे कंज्यूमर बिहेवियर को, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, ये सारे रूल्स यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। अच्छा, आपको क्या क्या रूल्स यहां पर देखने के लिए मिलते हैं? तो आप काम कर सकते हैं एक डाटा एनालिस्ट के तौर पर, बिजनेस एनालिस्ट के तौर पर, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर, और अच्छे इकोनॉमिस्ट के तौर पर भी, क्योंकि एक इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिकली कैसे चीजें बैलेंस होने वाली है, या फिर जो भी आने वाली जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो किस तरह से एक कंपनी की इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट डाल सकती हैं, एक कंपनी की पर्सनल इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट डाल सकती हैं, उसके बारे में भी आप लोगों के पास अच्छा नॉलेज होता है। तो कॉर्पोरेट के अंदर भी आप लोगों को अच्छे पैकेजेस जो है इन रूल्स के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके बाद आता है एकेडमिक्स एंड रिसर्च, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बच्चा देखता है अपना फ्यूचर रिसर्च फील्ड के अंदर, टीचिंग फील्ड के अंदर, तो उसके लिए एकेडमिक्स और रिसर्च के ऑप्शन जो है वो हमेशा खुले हैं, लेकिन उसके लिए मास्टर डिग्री होना जरूरी है। तो आप सब लोग अगर टीचिंग के अंदर, रिसर्च के अंदर जो है अपनी हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो आप सब लोगों के लिए ये डोमेन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती है। वर्क प्रोफाइल क्या रहता है? आप यहां पर टीच करते हैं इकोनॉमिक कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, रिसर्च आप कंडक्ट करते हैं, पब्लिश जो है रिसर्च पेपर्स जो है वो आप पब्लिश करते हैं, राइट? पॉलिसी मेकिंग के अंदर आप लोग यहां पर रोल प्ले करते हैं। कहां पर काम करते हैं? यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, राइट? यहां पर आप लोग यहां पर अपना कैरियर देख सकते हैं। देन आपके पास में और क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं? ये तो इंपॉर्टेंट 4-5 थे। इसके बाद सर अगर आप एमबीए, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, इनके बारे में बात करते हैं तो आप मैनेजरियल रोल के अंदर अपने कैरियर ऑप्शंस को देख सकते हैं। एक्चुरियल साइंस जो कि आपके राइट, इनका जो मेन रोल रहता है, ये काफी ज्यादा पेइंग जॉब जो है वो देखने के लिए मिलती है। ये इंश्योरेंस सेक्टर्स के अंदर जो लोग एक्चुरियल साइंसेस के कोर्स को करते हैं उनका जो बेसिक रोल है वो आपको देखने के लिए मिलता है इंश्योरेंस सेक्टर्स के अंदर, जो बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट के अंदर काम करते हैं। एंटरप्रेन्योर के तौर पर, स्टार्टअप के तौर पर भी आप अपने आप को देख सकते हैं, यानी कि अगर आपका एम है कि भैया मैं अपना स्टार्टअप खोलना चाहता हूं, तो उसके लिए भी आप सब लोग सोच सकते हैं। अगर आपके पास में अच्छी डिग्री होती है, अच्छी जगह से अगर आप पढ़ते हो, आपके पास में एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, तो आप लोग अपना स्टार्टअप भी सोच सकते हैं। कंक्लूजन क्या है कि अगर आपके पास में इकोनॉमिक डिग्री है, राइट, तो फिर आप सब लोगों के पास में अच्छे कैरियर ऑप्शंस के तौर पर बहुत सारे रास्ते जो है वो ओपन हो जाते हैं, और आपको वर्सेटाइल ऑप्शंस जो है वो यहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर बात करें, कॉर्पोरेट लेवल की बात करें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने का अगर सपना है वहां पर बात करें, तो आप सब लोगों के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, और आप सब लोग इनके अकॉर्डिंग जो है वो सोच सकते हैं कि आप सब लोगों को ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है और क्या नहीं करना है, और आगे की लाइफ आप लोग कैसे या फिर किस फील्ड के अंदर देखना चाहते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, बाकी मिलते हैं आप सब लोगों से अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।